ज़फरुद्दीन ख्वाजा साहब का। तो इन्होंने पूछा है, वैलिएंट ऑर्गेनिक प्लीज़ एडवाइस। अब एडवाइस तो देंगे सोमेश जी आपको, लेकिन इसमें थोड़ा-सा आप और जोड़ देते ना, बता देते, 2-4 अक्षर और लिख देते कि अच्छा आपने खरीद लिया है, खरीदना चाहते हैं, खरीदा है तो किस भाव पे खरीदा है, या खरीदा है या खरीदना चाहते हैं, दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न कितना है, मतलब आप कितने समय तक रखने की सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें और जोड़ते तो आपको और बढ़िया सलाह मिलती। लेकिन फ़िलहाल सोमेश जी, वैलिएंट ऑर्गेनिक कैसा लगता है आपको? पहली चीज की मैं एडवाइस तो बिल्कुल नहीं दूंगा। एडवाइस जैसे ही वर्ड यूज करूंगा फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अपनी एक छोटी सी ओपिनियन व्यू बता देता हूँ, बाकी आपका जो दिल है। ओके, तो एडवाइस देने के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। ना बाबा, उसकी भी जरूरत नहीं है। मतलब एडवाइस देने के लिए आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, फीस तो उसके बाद की बात। तो देखिए, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है वैलिएंट ऑर्गेनिक्स मेरे हिसाब से। और दिस टाइम गोइंग बिलो 490 मेरे हिसाब से गुड न्यूज नहीं है। ओके, तो इस ऐसे लेवल पे है कि हो सकता है यहीं से पलट जाए। और पलट जाए तो दोनों बहुत ही क्रूशियल दिख रहा है, क्योंकि आपने इतना वेग स्टेटमेंट दे दिया है ना व्यू के लिए। तो जो समझ में आता है वो बता देते हैं। तो ओके, बहुत ही क्रूशियल है। आपके पास ऐसा होगा कि 520 के ऊपर क्लोज होगा तो शायद जो इसका बॉटम है 490-89 का, वो फिर नहीं टूटना चाहिए फिलहाल। दो मार्कर लगा लें आप, 520 एंड 490। 520 के ऊपर का क्लोज मतलब डाउन ट्रेंड अरेस्ट हो जाएगा मेरे अंदाजे से। 490 के बिलो का क्लोज का मतलब डाउन ट्रेंड फिर से बिगिन होगा, जो कि 460 के तरफ या उसके नीचे भी जा सकता है। ये इतना जी। व्यू क्लियर है। 520 के पहले मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अपसाइड रीड किया जा सकता है। 520 के ऊपर का क्लोज मतलब अपसाइड जरूर रीड करना चाहिए अप अंटिल 575। जी। अच्छा, कभी-कभी सोमेश आप मतलब चार्ट के इतने छोटे हिस्से पर फ़ोकस करके लेवल्स बता देते हैं। मतलब आपने ये पूरा इतनी चाल पे फ़ोकस करके अपने लेवल्स बताए हैं, जबकि मैं चार्ट देखना शुरू करता हूँ यहाँ से। तो इसमें तो मतलब ये एक छोटे से बिंदु की तरह से है। अ, अगर कोई इस तरह के मतलब कई सालों के पैटर्न को देख रहा है, कहाँ से गिरा तो 2000 से गिरा, कहाँ तक गिरा तो 400 के नीचे चला गया था। अब उसके बीच में 490 और 520, क्या अगर इसको थोड़ा लंबे पर्सपेक्टिव में देखा जाए, अगर ये कहीं पर बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, कहीं पर इसने एक फाइनल बॉटम बना लिया है, तो क्या बड़ा पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि कम से कम ये जो तीनों मूविंग एवरेज एक साथ इकट्ठा होकर के खड़े हो गए हैं, इनको पार करे तब कोई नया मोमेंटम बने? क्या इस तरह से देखना ठीक रहेगा अगर लंबा होराइजन हो तो? आप आप जो कह रहे हैं पॉइंट एकदम वैलिड है। रिजल्ट मंथ है ना, इसलिए इस ब्लिप को फैक्टर कीजिए। ब्लिप में क्या होगा, अब इसके पास ट्रिगर क्या है अभी चलने का रिजल्ट मंथ, रिजल्ट क्वार्टर में? रिजल्ट ट्रिगर है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया 520 निकल जाएगा, लेकिन क्या ये मूविंग एवरेज को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। फिर आपको ये पैटर्न लेके जाएगा, लेकिन पैटर्न फेल होने के चांसेस बन जाएंगे, और तब फिर मूविंग एवरेज आपके फेल हो सकता है। तो उस चीज को आप बेक इन करेंगे तो जवाब ये होना चाहिए कि रिजल्ट के बाद ये मूविंग एवरेज 575 जाके वापस फिर सस्टेन होने चाहिए। अगर नहीं तो ये मूविंग एवरेज फेल हो जाएंगे। इसलिए एक ब्लिप के हिसाब से वहां तक भले जाए रिजल्ट ट्रिगर से, तो पीछे के जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उसको जब रीड करेंगे तो समझेंगे कि क्यों 575 तक जा सकता है, लेकिन फिर भी मूविंग एवरेज फेल हो सकता है। अगर सस्टेन किया रिजल्ट के बाद अच्छा मूविंग एवरेज, तो व्हाई नॉट, फिर हो गया आपका बॉटम। जो मैं कह रहा हूँ 490 सैक्रोसेंट बॉटम बन जाएगा। अब जो आपने बोला ना, एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बोला कि इतना छोटा जगह पकड़ के कैसे ले लिया। एक्चुअली कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं लंबे समय के, वो देखते देखते ये समझ में आता है कि अब बस ऐसा लगता है, तो स्टॉक रो रो के कह रहा है अब बस मत मारो, अब मैं कुछ करूंगा ठीक। लेकिन कुछ करूंगा ठीक तो फिर 490 छोड़ोगे। जी। तो फिलहाल यहीं पे 490 की उम्मीद है। इसके नीचे जाने पे दिक्कत वापस शुरू हो जाएगी, और अगर ये यहाँ से 520 से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो फिर अच्छी उम्मीदें बनने लगेंगी। लेकिन मतलब अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ, मेरे दिल को तो तसल्ली तभी मिलेगी, मतलब मैं कोई एडवाइस नहीं देता, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली तब मिलेगी जब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना शुरू होगा और वो यहाँ पे
आपको दिख रहा है लाल लकीर के रूप में, इस समय करीब 550 पर है, तो वो ठीक-ठाक दूर है, मतलब 10% दूर है। लेकिन पूरा पैटर्न आप देखिए 2000 से 400 का, उस पैटर्न के हिसाब से मैं देखना शुरू करता हूँ तो अ मतलब आप ये कहिए कि मेरा माइंडसेट होता है 3 साल 5 साल वाला। सोमेश जी आपको हफ्ते भर की मूवी पकड़ कर के बताते हैं, उनका हर तरह का काम है, तो वो हर तरह से देख कर के चीज़ों को समझा कर के आपको बता देते हैं। मतलब मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक देख नहीं पाता, मैं मेरी कमज़ोरी है।